हेलो स्टूडेंट्स, आ जाओ जी बच्चा, शुरू करते हैं आज का चैप्टर हम लोग। चलिए जी, पिछले क्लास में रेवेन्यू चैप्टर हम लोग कॉस्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था जी बच्चा। अभी हम लोगों को नया टॉपिक शुरू करना है, दैट इज रेवेन्यू। बहुत इजी चैप्टर है, हार्डली इट विल टेक 2 क्लासेस। क्लियर है जी? एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फटाफट से हम लोग एकदम शुरू करते हैं रेवेन्यू चैप्टर। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है जी? सिंपल वर्ड्स में रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स। कोई भी कंपनी ने अगर अपना सामान बेचा तो उसको टोटल कितना पैसा मिला, सेल प्रोसीड्स, दैट इज नोन एज रेवेन्यू। देखो बच्चा, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू द टोटल रिसिप्ट्स from the sale of a given quantity of a commodity. It is the total income of the firm. कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी अगर हम बेचते हैं तो उससे हमें कितना टोटल पैसा मिला, दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू और टोटल सेल्स। क्लियर? फॉर्मूला देखेंगे बच्चा, इन्होंने क्या लिखा? टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज पी इंटू क्यू। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। से 10 रुपया के रेट से हम सामान बेच रहे हैं और 15 यूनिट सामान बेचे, टोटल कितना पैसा मिला जी बच्चे? 10 इंटू 15, 150 रुपया मिला। समझ में आ रही बात जी? तो प्राइस पर यूनिट इंटू क्वांटिटी सोल्ड, दैट इज नोन एज टोटल रेवेन्यू। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं जी। चलो जी आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड विथ एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। पर यूनिट कितना पैसा हमको मिला, दैट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। जिसका भी याद करेंगे, प्रोडक्शन चैप्टर में भी बोले थे, कॉस्ट चैप्टर में भी आपको बोल रहे हैं बच्चे, जिसका भी आपको एवरेज निकालना है क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्लियर है? अब देखेंगे मजेदार बात, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी तक जल्दी जल्दी बोले बच्चा, बिकॉज ये बहुत ईजी था। अभी समझेंगे एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू, अब समझेंगे टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया जी बच्चे? प्राइस इंटू क्वांटिटी, पी इंटू क्यू। देखेंगे टोटल रेवेन्यू के जगह पे हम लिख सकते हैं पी इंटू क्यू, लिख सकते हैं जी बच्चा। तो ये हो जाएगा एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। क्लियर है जी? अब देखेंगे ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या जी बच्चे? बचा सर एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। क्लियर है जी? एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस। तो आप समझ लेंगे बच्चे, एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। याद रहेगा बच्चा ये पॉइंट? एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। क्वेश्चन में AR लिखा हुआ हो या प्राइस लिखा हुआ हो, आप समझ लेंगे दोनों एक ही बात है। AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। आगे बढ़ सकते हैं जी बच्चा? हाँ सर, हाँ सर। चलो जी आगे आगे ध्यान देंगे। AR एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस पर यूनिट रिसीव्ड बाय द सेलर। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या? प्राइस। तो पर यूनिट प्राइस सेलर को जो मिला उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं जी? दैट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। आगे देखेंगे, बिसाइड्स प्राइस इज द पेमेंट पर यूनिट मेड बाय द कंज्यूमर फॉर बाइंग द कमोडिटी। फुल स्टॉप। ध्यान दे बच्चा, प्राइस क्या है? सेलर जो सामान बेचने पे उसको जो पर यूनिट प्राइस मिलता है, दैट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू और प्राइस। ये तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। प्राइस को कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग बोल सकते हैं कि गुड्स या सर्विसेज परचेस करने के लिए कंज्यूमर को जो पैसा देना पड़ता है उसको हम लोग प्राइस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो प्राइस है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस हो गया और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया। बात समझ में आ रहा है जी? सेलर्स रिसिप्ट इज बायर्स पेमेंट। सेलर का जो रिसिप्ट है वो बायर के लिए क्या है जी? पेमेंट है। क्लियर है बच्चा? हेंस पर यूनिट रेवेन्यू एंड पर यूनिट प्राइस आर सेम थिंग। आप पर यूनिट प्राइस बोलिए, कस्टमर पूछेगा तो कितना प्राइस है, दुकानदार बोलेगा तो बोलेगा कि कितने प्राइस में बेचेंगे, वो बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा और दुकान वाला खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा, दोनों तो एक ही चीज है। ड्यू टू दिस रीजन एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व आर कंसीडर्ड सेम। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो रेवेन्यू हो गया, क्लियर है जी बच्चा, और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो प्राइस पर यूनिट हो गया।
तो दोनों एक ही बात है। क्लियर है जी बच्चे, दोनों एक ही बात है। क्लियर है, आगे इसके बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विथ मार्जिनल रेवेन्यू। सर यहां भी मार्जिनल आ गया, बिल्कुल बच्चे, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल कॉस्ट, समझ में आ रहा होगा जी। यहां हमारा कॉन्सेप्ट क्या है जी बच्चा, तो यहां हमारा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, एक एडिशनल यूनिट बेचने में कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। एक सामान एक यूनिट बेचे तो 10 रुपया मिला, 2 यूनिट बेचे तो 18 रुपया मिला, दूसरा यूनिट बेचने में एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला, बोलो बच्चे। सर दूसरा यूनिट बेचने में एक्स्ट्रा 8 रुपया मिला, ये 8 रुपया क्या हो जाएगा जी, दिस विल बी नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है बच्चा। इट इज द एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एडिशनल यूनिट बेचने में कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, दैट इज नोन एज मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है जी। फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही है, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n-1 यूनिट। क्लियर है जी। आगे और एक फॉर्मूला हमने लिखा है, मार्जिनल रेवेन्यू इज डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू, डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। याद करेंगे ये फॉर्मूला हम लोग कब अप्लाई करते हैं, अगर क्वांटिटी सीरियल ऑर्डर में नहीं दिया हुआ हो, उस कंडीशन में वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर है बच्चा, ठीक है जी। चलो जी आगे, तो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किसका किसका देख लिया जी, सर टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। आगे देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड ईपी। ईपी का मतलब हुआ बच्चे जो डिमांड चैप्टर में पढ़े हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ईपी -1 डिवाइडेड बाय ईपी। सर ये क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू माने प्राइस, और ईपी में आपस में क्या रिलेशनशिप है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन में, जैसे एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं बच्चा, एक एग्जांपल छोटा सा कंसीडर करते हैं। सपोज क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि सपोज प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1.25, माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं जी, ईपी इक्वल्स टू 1.25, प्राइस इज सपोज गिवन ₹10। क्लियर है जी। आप मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू निकालिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमआर। आप इस इक्वेशन से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन हमने क्या लिखा जी, एमआर इक्वल्स टू AR इंटू ईपी -1 डिवाइडेड बाई ईपी। देखो बच्चा, दैट इज इक्वल्स टू AR के मतलब प्राइस कितना दिया हुआ है 10, तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू ईपी कितना है जी 1.25 -1 डिवाइडेड बाई 1.25। ये बात समझ में आया जी। दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25, 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू ₹2। आंसर आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू 2 रुपया। समझ में आ रही बात जी, तो इसको भी नोट कर लेंगे इस इक्वेशन के बेसिस पे फटाफट से। नोट कर लेंगे बच्चा जल्दी से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, AR और MR में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। अब ध्यान से समझेंगे, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में आपस में क्या रिलेशन है, ये डिपेंड करेगा प्राइस पे। प्राइस पे मतलब कि AR पे। प्राइस पे डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ सर, प्राइस पे डिपेंड करने का मतलब ये हुआ
कि आपका प्राइस फिक्स्ड है या फिक्स्ड नहीं है। सर ये बात भी समझ में नहीं आया, प्राइस फिक्स्ड है या फिक्स्ड नहीं है। इधर ध्यान दे बच्चा, एकदम इधर समझेंगे। कोई कोई ऐसा दुकान होता है वहां पे वो लोग बोलते हैं एक सामान खरीदिए या 10 किलो खरीदिए या 20 किलो खरीदिए, भैया हमारे यहाँ फिक्स्ड रेट है, हम फिक्स्ड रेट से देते हैं। 1 यूनिट खरीदिएगा तो भी 10 रुपया लेंगे, 20 यूनिट खरीदिएगा तो भी 10 रुपया पर यूनिट ही लेंगे, 500 यूनिट खरीदिएगा तो भी 10 रुपया पर यूनिट ही लेंगे। देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस इन द रेट। रेट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। मतलब अगर मेरे दुकान का प्राइस फिक्स्ड है, उस कंडीशन में AR/MR में आपस में क्या रिलेशनशिप है। और अगर फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं का मतलब जो लोग कम खरीद रहे हैं उनसे ज्यादा पैसा ले रहे हैं, जो लोग ज्यादा खरीद रहे हैं उनसे कम पैसा ले रहे हैं। एग्जाम्पल, दुकान में गए, बोले भैया चीनी कैसे दे रहे हैं, 1 किलो दीजिए ना। दुकान वाले ने कहा से 40 रुपीज पर केजी। हम 1 किलो चीनी लेके चले आए। फिर दूसरे दिन गए, बोले भैया चीनी चाहिए लेकिन इस बार हमको 10 किलो चीनी चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा 10 किलो खरीदिएगा तो आपके लिए रेट 36 रुपीज। जो लोग ज्यादा क्वांटिटी में परचेस कर रहे हैं, रेट कम। समझ में आ गए बच्चे। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो प्राइस फिक्स्ड हो, नहीं तो फिक्स नहीं हो। दो केस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एकदम याद रखेंगे बच्चा, ये आगे के चैप्टर में भी मिलेगा हम लोगों को। तो अगर रेट फिक्स्ड होगा तो AR/MR में आपस में क्या रिलेशनशिप है, अगर रेट फिक्स नहीं होगा तो AR/MR में आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों केस में हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चा। केस नंबर 1, व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड, समझेंगे। क्वांटिटी 1 2 3 4 5, प्राइस और AR एक ही बात है बच्चा, ऑलरेडी बताया हम आपको। प्राइस मेरा फिक्स्ड है 5 रुपया, 1 यूनिट खरीदिए या 5 यूनिट खरीदिए, भैया हमारे यहाँ रेट फिक्स्ड है। ठीक है जी बच्चा। टोटल रेवेन्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ TR। TR का फॉर्मूला क्या बताए थे हम आपको, प्राइस इंटू क्वांटिटी। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15 एंड लाइक दैट। टोटल रेवेन्यू हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या बताए थे, एक एडिशनल यूनिट बेचे तो कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। पहला यूनिट बेचे तो कितना मिला जी, 5 रुपया, तो मार्जिनल भी हो गया 5। 2 सामान बेचे तो कितना पैसा मिला बच्चा, सर 10 रुपया मिला, तो दूसरा बेचने से एक्स्ट्रा कितना मिला, सर एक्स्ट्रा 5 रुपया मिला। फिर तीसरा बेचने से एक्स्ट्रा कितना मिला, सर सब केस में 5 रुपया। यहां तक में दिक्कत नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन सुनो बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्राइस फिक्स्ड होगा, प्राइस अगर फिक्स्ड होगा तो उस कंडीशन में एवरेज रेवेन्यू, प्राइस और MR तीनों हमारा क्या होगा जी, बराबर होगा। व्हेन द प्राइस इज फिक्स्ड देन AR इक्वल्स टू प्राइस इक्वल्स टू MR। AR और प्राइस तो ऑलवेज बराबर होता है बच्चा, तो प्राइस फिक्स होने पे वो MR के भी बराबर होगा। ये बात समझ में आ गया, एकदम गांठ बांध लेंगे। हम बाद में बार बार ये बात पूछेंगे, व्हेन द प्राइस इज फिक्स्ड तो AR MR प्राइस सब बराबर होंगे। याद रहेगा बच्चा, हाँ सर याद रहेगा। चलो जी, वेरी गुड। चलिए जी, केस नंबर 2, व्हेन प्राइस इज नॉट सेम। प्राइस अगर फिक्स्ड नहीं है उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान दे बच्चा। क्वांटिटी बढ़ रहा है, जो एक यूनिट खरीद रहे हैं उनसे प्राइस हम कितना रुपया ले रहे हैं जी, उनसे 5 रुपया पर यूनिट ले रहे हैं। जो 2 किलो खरीदने आए उनसे थोड़ा रेट कम कर लिए, जो 5 किलो खरीदने आए उनसे रेट और कम कर लिए। जो जितना ज्यादा खरीदेगा पर यूनिट कॉस्ट मेरे लिए उतना क्या होगा बच्चा, हम उनसे कम लेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे जी, क्लियर है। तो अब आप समझेंगे, इस केस में हम लोग देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमारा क्या आता है। एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज प्राइस के बराबर होता है बच्चे, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहां पे अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज रेवेन्यू, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है जी बच्चा, टोटल रेवेन्यू मेरा कितना है 5, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी कर लिए तो कितना आ जाएगा जी 5। दूसरे केस में 8 डिवाइडेड बाई 2 4, 9 डिवाइडेड बाई 3 3 2 1। तो आप देखेंगे ये जो आपका एवरेज रेवेन्यू है बच्चा, ये प्राइस के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रही बात जी।
क्लियर है? तो मैंने कहा प्राइस सेम हो या नहीं हो, AR इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। अब वो MR के बराबर है कि नहीं, ये हम लोगों को चेक करना है। तो जब प्राइस फिक्स्ड होता है, जब प्राइस हमारा फिक्स्ड होगा तो उस कंडीशन में AR MR प्राइस तीनों बराबर होंगे। ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब अगर प्राइस फिक्स्ड नहीं है, उस कंडीशन में बराबर है कि नहीं वो चेक करना है। तो टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी कैलकुलेट हो गया जी हमारा। मार्जिनल रेवेन्यू चेक करेंगे, फर्स्ट यूनिट का कितना है 5, तो मार्जिनल भी होगा बच्चा 5। सेकेंड यूनिट सामान बेचे तो टोटल कितना रुपया मिला हमको 8 रुपया। दूसरा यूनिट बेचने से एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला 3 रुपया। तीसरा यूनिट बेचने से एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला 1 रुपया। चौथा यूनिट बेचने से माइनस में चला गया -1 -3। क्लियर है जी? तो एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस के बराबर है, लेकिन क्या वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है? नहीं सर, वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर नहीं है। तो व्हेन द प्राइस इज नॉट सेम, प्राइस इक्वल्स टू AR बट इट इज नॉट इक्वल टू MR। देख लेंगे बच्चे, प्राइस इक्वल्स टू AR बट इट इज नॉट इक्वल टू MR। लिख लेंगे फटाफट से। देख लो बच्चा, एक इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस का या टोटल रेवेन्यू का या मार्जिनल रेवेन्यू का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, शुरुआत वाला पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। लेकिन बाद में क्या हो रहा है, प्राइस भी घट रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू तो घटते घटते निगेटिव में भी जा सकता है। स्टार्टिंग दोनों का एक ही है, उसके बाद दोनों घट रहा है। समझ में आ रही बात जी? AR भी घट रहा है, मतलब प्राइस भी घट रहा है और मार्जिनल रेवेन्यू भी घट रहा है। क्लियर है बच्चा? ठीक है जी। तो मैथमेटिकली तो समझ में आ गया कि प्राइस फिक्स्ड होगा तो AR MR प्राइस सब बराबर। प्राइस फिक्स्ड नहीं होगा तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तो बराबर होगा, लेकिन वो MR के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए जी। सर डायग्रामेटिकली कैसा होगा ये भी बताइए। देखो बच्चा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ AR एंड MR, केस नंबर 1 व्हेन प्राइस इज फिक्स्ड। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी या आउटपुट, वाई एक्सिस पे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस। अब देखेंगे टेबल फिक्स वाले का, क्वांटिटी मेरा कितना भी बढ़ रहा है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है जी बच्चे, हर क्वांटिटी पे फिक्स्ड है। हर क्वांटिटी पे क्या है जी बच्चा, फिक्स्ड है। तो आउटपुट या क्वांटिटी कितना भी बढ़ाइए, प्राइस AR MR क्या है जी बच्चे, फिक्स्ड है, सेम है। ये बात समझ में आ गया? आगे बढ़ सकते हैं जी। ये बात समझ में आ गया बच्चा? अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताएं आपको, एकदम ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है जी, सुन लो बच्चा एकदम ध्यान से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था, जब चैप्टर शुरुआत किए थे, एवरेज रेवेन्यू इज द प्राइस पर यूनिट रिसीव्ड बाय द सेलर। ये वाला कॉन्सेप्ट याद है जी बच्चे? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेवेन्यू, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस। तो रेवेन्यू कर्व को भी बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड कर्व बोलते हैं। रेवेन्यू कर्व को ही बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलते हैं बच्चा, डिमांड कर्व बोलते हैं। ये लाइन समझ में आ गया? तो ये जो मेरा रेवेन्यू कर्व है, ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग क्या नाम देंगे, दिस विल बी द डिमांड कर्व फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी बच्चे, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गया डिमांड कर्व और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ये रेवेन्यू कर्व। ठीक है जी, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? अब देखेंगे लास्ट, अगर ये डिमांड कर्व है तो इसका शेप कैसा लग रहा है, याद करो बच्चे। इलास्टिसिटी में हमने आपको बताया था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, बताए थे जी बच्चे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व के जैसा शेप हो गया कि नहीं? और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में डिमांड कर्व जो होता है
उसकी इलास्टिसिटी निकालेंगे तो इलास्टिसिटी कितना आएगा बच्चा, इनफाइनाइट। इसीलिए इस केस में ईपी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। प्राइस मेरा फिक्स्ड है, एक ही प्राइस पे जितना मन उतना क्वांटिटी हम चाहे तो बेच सकते हैं। 0 यूनिट बेचिए, 10 यूनिट बेचिए, 20 यूनिट बेचिए, प्राइस तो फिक्स है। इसीलिए ईपी क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक। ये चीज वापस मार्केट चैप्टर में हम आपको रिकॉल कराएंगे बच्चा, है ये मार्केट चैप्टर का कॉन्सेप्ट इंटेंशनली रिलेटेड है तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है जी। तो प्राइस फिक्स है तो AR MR कर्व सब बराबर होगा और उसका शेप कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फटाफट से नोट कर लेंगे जी, जल्दी से, फास्ट। नेक्स्ट चलते हैं जी। व्हेन प्राइस इज नॉट फिक्स्ड, अगर प्राइस फिक्स्ड नहीं होगा तो मैंने पहले ही बताया है, व्हेन प्राइस इज नॉट फिक्स्ड देन प्राइस इक्वल्स टू AR बट इट इज नॉट इक्वल टू MR। याद आ रहा है जी। अब देखेंगे इसका शेप कैसा होगा बच्चा, वापस से एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी या आउटपुट लेंगे, वाई एक्सिस पे प्राइस AR MR, ठीक है जी बच्चा। डायग्राम कैसा बनेगा थोड़ा सा समझ लेंगे उसके पहले। शेड्यूल, प्राइस जब फिक्स नहीं था उस कंडीशन में क्या था, जैसे जैसे हम क्वांटिटी बढ़ा रहे थे प्राइस मेरा कम हो रहा था। ज्यादा क्वांटिटी बेचना है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, तो क्वांटिटी के बढ़ने पे प्राइस मेरा AR जो है वो क्या हो गया जी, कम हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो गया बच्चा, कम हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू इनफैक्ट निगेटिव में भी गया। प्लस दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट AR और MR दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी मेरा क्या है जी बच्चे, सेम है। तो प्राइस के क्वांटिटी के बढ़ने पे AR कम हो रहा है, MR कम हो रहा है, दोनों में आपस में रिलेशनशिप क्या हो गया, बोलो बच्चा, सर इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन होता है तो डायग्राम कैसा बनता है सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो AR MR कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये बात समझ में आ गया। और ये दोनों क्या एक ही है, नहीं सर दोनों अलग है। तो अगर प्राइस फिक्स नहीं होगा तो देयर विल बी टू डायग्राम्स, वन रिप्रेजेंटिंग AR कर्व एंड अनदर वन रिप्रेजेंटिंग MR कर्व। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे। प्राइस जब मेरा फिक्स्ड था तो प्राइस AR MR सब एक ही थे, इसीलिए एक ही डायग्राम में हम लोगों ने तीनों चीजों को दिखा दिया। लेकिन जब प्राइस फिक्स्ड नहीं होता है तो AR कर्व और MR कर्व अलग अलग होते हैं, तो हमको दो डायग्राम माने दो कर्व बनाना पड़ेगा दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए। बात क्लियर हुआ जी? हाँ जी सर। तो डायग्राम कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस विल बी द प्राइस और एवरेज रेवेन्यू कर्व। क्लियर है जी बच्चा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, दिस विल बी द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, जो कि निगेटिव में भी जा सकता है, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। फटाफट से डायग्राम लिख लेंगे और थोड़ा सा नोट देखेंगे बच्चे। रेवेन्यू कर्व्स अंडर वेरियस मार्केट फॉर्म्स लाइक परफेक्ट कंपटीशन एटसेट्रा विल बी डिस्कस इन डिटेल इन चैप्टर मार्केट। आप देखेंगे किसी किसी बुक में रेवेन्यू चैप्टर में ही बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ मिलेगा आपको कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपॉली, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन। आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप ये नहीं समझेंगे कि सर तो ये सब कराए ही नहीं। हम वो सारी चीज़ें मार्केट चैप्टर में कराएंगे, क्योंकि अभी आपको मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे इसके लिए। समझ में आ रही बात जी? बस चैप्टर खत्म हो गया बच्चा, फटाफट। हो गया जी? चले जी, फटाफट से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हम आपको होमवर्क देने वाले हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वांटिटी दिया हुआ है बच्चा 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और क्या दिया हुआ है जी सर, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू 20
36, 48, 56, 60, 60, 56। क्या क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला बोलो बच्चा। सर टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। फटाफट 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 36 बाय 2 18, 48 बाई 3 16। बाकी का आप कर सकते हैं जी। ठीक है बच्चा। आगे मार्जिनल रेवेन्यू। पहला सामान बेचे तो कितना रुपया मिला? सर 20 रुपया, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी 20। दूसरा सामान बेचे तो कितना मिला जी? 36 रुपया। दूसरा सामान बेचने में एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला? बोलो बच्चा। सर 16 रुपया मिला। क्लियर है जी? आई बात समझ में? तीसरा सामान बेचने में एक्स्ट्रा कितना मिला? 48 माइनस 36, 12 रुपया। आगे का आप बना सकते हैं जी। क्लियर है बच्चा? फटाफट फटाफट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा आप लोग बना लेंगे, हम वेट कर लेते हैं बच्चा। ठीक ठीक, इतनी भी जल्दीबाजी नहीं, हम जस्ट 15 सेकंड का वेट कर लेते हैं। जल्दी बनाओ बच्चे। चलिए जी आगे। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वांटिटी दिया हुआ है बच्चा, इसमें भी 1 से 7 तक। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसमें दिए हैं मार्जिनल रेवेन्यू। अपने को निकालना है टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू कितना दिया हुआ है जी बच्चे? 14, 10, 7, 5, 0, -3, -5। चलिए जी, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है बच्चा, और टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। एकदम इजी, ध्यान से समझेंगे। पहला सामान बेचे तो कितना पैसा मिला? 14 रुपया, तो टोटल रेवेन्यू भी हो जाएगा 14। दूसरा सामान बेचे तो कितना पैसा मिला? मार्जिनल रेवेन्यू बच्चे एडिशनल बेचने में कितना एक्स्ट्रा मिला? तो दूसरा यूनिट बेचने पे एक्स्ट्रा 10 रुपया मिला, तो दोनों बेचने में टोटल कितना मिला? 24। समझ में आ रही बात जी बच्चे? एक तरह से देखिए तो क्या हो जाएगा, तो टोटल रेवेन्यू इज द समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। कॉस्ट चैप्टर में भी जैसे मैंने आपको बताया था बच्चा, टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है जी, वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तीसरा सामान बेचे तो एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला? 7 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 31। 31 और 5 कितना होगा जी? 36। 36 और 0 कितना होगा? अगेन 36। 36 में से 3 गया 33, 5 गया 28। ईजी है बच्चा। एवरेज रेवेन्यू आराम से निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं बिकॉज मैं अजम्पशन कर रहा हूं बच्चे कि दिस इज इजी कॉन्सेप्ट, प्लीज। ठीक है जी, तो 14 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी 1 कितना हो जाएगा जी? 14। 24 बाई 2 12, 31 बाई 3 10 पॉइंट कितना होगा जी? 31 डिवाइडेड बाई 3 10.33। एंड लाइक दैट बना सकते हैं आप। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में AR दिया हुआ है, मैं बताऊंगा नहीं जी। AR का मतलब क्या होता है बोलो बच्चा? सर AR का मतलब होता है प्राइस। एवरेज रेवेन्यू का मतलब मैंने क्या बताया था जी? प्राइस। तो आपके पास क्वांटिटी है, प्राइस है, प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। ठीक है जी बच्चा, प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, और टोटल रेवेन्यू के बाद मार्जिनल निकाल सकते हैं। सर सीधे बोलिए होमवर्क। ठीक है जी, आगे कंप्लीट द फॉलोइंग। कंप्लीट द फॉलोइंग भी इजी है ये वाला।
कैसे इजी है? प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, TRMR नहीं कैलकुलेट कर लेंगे बच्चा? हाँ सर कर लेंगे हम लोग, कहाँ हम लोगों ने कहा कि नहीं करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन एक बार कंप्लीट द फॉलोइंग हम लोग करते हैं जी, करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वांटिटी दिया हुआ है बच्चा 1 से 4 तक, क्वांटिटी 1 2 3 एंड 4। प्राइस का मतलब AR याद रहेगा आपको, डैश 12 डैश 7, इसी में कर लें जी। हाँ सर इसी में कर लीजिए ना। अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, ठीक, देखेंगे जी। फर्स्ट यूनिट बेचे तो मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है 16, तो टोटल रेवेन्यू भी कितना हो जाएगा 16। प्राइस का मतलब क्या होता है जी? प्राइस का मतलब AR, मतलब कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है बच्चा, 16 डिवाइडेड बाय 1 16। अब देखेंगे दूसरा यूनिट में टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है कितना जी? टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 24। पहला सामान बेचे तो कितना पैसा मिला? 16 रुपया। दूसरा बेचे तो कितना मिला? 24 रुपया। दूसरा बेचने से एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला? सर 8 रुपया। ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है जी बच्चा, कोई दिक्कत नहीं जी। आगे अब देखेंगे, थर्ड बेचे तो मार्जिनल दिया हुआ है मतलब एक्स्ट्रा, 2 बेचे थे तो कितना पैसा मिला था? 24 रुपया। तीसरा बेचने से कितना पैसा मिला? एक्स्ट्रा 6 रुपया। तो तीनों बेचने से कितना होगा? 24 प्लस 6 30। और चौथा बेचे तो टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 28, मतलब कि -2। क्लियर है जी? थर्ड का प्राइस निकालना है जी, तो 30 डिवाइडेड बाई 3 10। इजी है कि नहीं बोलो बच्चा? हाँ सर इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसा ही है जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। सर हाँ बच्चा सब इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बनेगा बच्चा आप लोगों से, फटाफट सब आपके लिए होमवर्क रहेगा जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। सर इतना ज़्यादा? हाँ जी बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है इसीलिए इतना ज़्यादा। अब इसमें एक बात मैं बता दूं पहले आपको बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये मैं देखूंगा कि कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा देखते हैं बच्चा। सपोज अ बुक सेलर कैन सेल 10 बुक्स एट द प्राइस ऑफ ₹200 पर बुक। एक बुक सेलर जो है, इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी 10 किताब हम किस प्राइस पे बेच सकते हैं? 200 रुपया पर बुक के हिसाब से बेच सकते हैं। तो टोटल रेवेन्यू मेरा कितना रुपया आ जाएगा? 2000। ठीक है जी। आगे, हिज मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम द 11th बुक इज ₹255। हिज मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम 11th बुक। अब समझो बच्चा, 11th बुक से मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कितना दिया हुआ है जी? 255। बोल रहे हैं कि 11th बुक से उसका मार्जिनल रेवेन्यू 255 है। एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल द 11th बुक? 11th बुक वो किस प्राइस पे बेचा? क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? फिर से, 10 किताब बेचे किस प्राइस पे? 200 रुपया पर बुक के हिसाब से। तो टोटल रेवेन्यू कितना मिल गया हमको? 2000 रुपया। ठीक है जी। 11वां बुक के बारे में क्या कह रहे हैं कि जब हम 11वां बुक बेचे तो एक्स्ट्रा एडिशनल मेरे पास 255 रुपया आया। तो 11वां बुक किस प्राइस पे बेचे, किस रेट से बेचे बताइए? इजी है बच्चा। एंड वंस अगेन आपकी जानकारी के लिए, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन CA फाउंडेशन एग्जामिनेशन। तो मैं जो भी क्वेश्चंस देता हूं बच्चे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो ऑब्वियसली दोज आर इंपॉर्टेंट।
कुछ कुछ ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी इंटेंशनली हम देने का प्रयास करते हैं कि सीए वाले बच्चे जो भविष्य में सीए करना चाहते हैं, सीएस वाले स्टूडेंट्स, सीएमए वाले स्टूडेंट्स, उनको भी परेशानी नहीं होगी। क्लियर है जी? चलो अब देखेंगे 10 किताब बेचे तो कितना पैसा मिला 2000, 11वां बुक बेचे तो मार्जिनल रेवेन्यू माने एडिशनल कितना पैसा मिला 255, तो 11 बेचने में टोटल कितना मिला 2000 प्लस 255, तो ये आ जाएगा बच्चे 2255। अब आप बताइए, आप प्राइस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट इज 2255 डिवाइडेड बाय 11, 2255 डिवाइडेड बाई 11, ये आ गया बच्चा 205 रुपया। दिस विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन अजीब रहेगा, हम लोगों के लिए कोई डरने वाली बात थोड़ी है। कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग आराम से बना सकते हैं। चलो जी, ये हो गया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 13 इजी है। वेर आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 70 यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 4000 to 5000, कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। फिर से इंफॉर्मेशन लिखेंगे, क्वांटिटी 50 से 70, टोटल रेवेन्यू 4000 से 5000, कैलकुलेट क्या करने बोल रहे हैं जी? कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा बताइए। याद करेंगे बच्चे, 4000 से 5000 एक्स्ट्रा कितना 1000, ये आंसर नहीं होगा। मैंने कहा था कॉस्ट चैप्टर में कि 1000 आंसर नहीं होगा। ऐसे लिख के काटेंगे कि गलती ना हो। क्या यहाँ क्वांटिटी सीरियल ऑर्डर में दिया हुआ है जी बच्चा? क्या यहाँ क्वांटिटी सीरियल ऑर्डर में दिया हुआ है जी? क्वांटिटी सीरियल ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे बोलो बच्चे? सर, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। क्लियर है जी बच्चा? दैट इज इक्वल्स टू 5000 माइनस 4000 डिवाइडेड बाई 70 माइनस 50। याद आ रहा है जी? अगर क्वांटिटी सीरियल ऑर्डर में नहीं दिया रहे तो 1000 डिवाइडेड बाई 20। बोलो बच्चा, ये हो जाएगा ₹50। हो गया जी? क्लियर है जी बच्चा? क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए जी, तो हम लोगों ने कितना होमवर्क देख लिया जी अभी? 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 ही क्वेश्चन है। आप बनाने का प्रयास करेंगे, उसमें मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वो क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। बहुत ईजी। ठीक है जी? टिल देन, गुड बाय।